माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल बस ख़त्म ही हो रहा है और अब चंद दिनों के बाद ईद उल फ़ित्र हमारे सामने आएगी। ईद उल फ़ित्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है जो बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है। जब बंदा अपने रोज़े बखूबी पूरे करता है और इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मुकम्मल रोज़े अदा करता है और अल्लाह से डरता भी है, वो चीज़ें जिनसे अल्लाह ने मना किया रुक जाता है, वो चीज़ें जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने के लिए कहा है वो करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह पाक ईद उल फ़ित्र की शक्ल में फिर उसको बेहतरीन दिन अता करता है, बेहतरीन खुशी और बेहतरीन लज़्ज़त अता करता है। देखो, ईद उल फ़ित्र का दिन जब आए तो हमें कुछ करना है, नमाज से कबल कुछ करना है और फिर नमाज किस तरीके से अदा करनी है इंशाअल्लाह ताला आपको सभी कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ईद उल फ़ित्र के लिए जब आप जाए या ईद की नमाज के लिए आप जाए, इसमें दोनों ले ले, ईद उल फ़ित्र भी ले ले और ईद उल अदहा भी ले ले। एक चंद चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगा आगे। सबसे पहले तो देखें कि नमाज के लिए अब जब जाए तो ईद उल फ़ित्र के रोज़ उससे कबल आपको कुछ खाना है और एक हदीस के मुताबिक आपको खजूरें खानी है ताक़त में, 1, 3, 5 या 7 या 9, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप खाएं। छुवारे जो होते हैं सूखी खजूर, और हमारे यहाँ पर तो एक रिवाज है कि वो दूध में उसको भिगा कर रखते हैं, दूध में भिगा कर उसको रखते हैं और फिर उसको खाया जाता है, तो बड़े लजीज भी लगते हैं और सुन्नत पर अमल भी हो जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फ़ित्र के लिए जब जाते तो कुछ खा कर जाते और ईद उल अदहा के लिए जब जाते तो कुछ ना खाते, आकर खाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद की नमाज़ के लिए जाते तो एक रास्ते से जाते और जब रिटर्न आते तो दूसरे रास्ते से आते। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है, जब आप नमाज के लिए जाए तो एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। पैदल ही आपको जाना है, अगरचे सवारी का इंतज़ाम है लेकिन पैदल ही आपको जाना और पैदल ही आना है। अगर कुछ पैरों में तकलीफ़ वगैरह है, बीमार वगैरह है, तो आप सवारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप नमाज किस तरीके से अदा करेंगे उसका तरीका आप समाअत करें। सबसे पहले तो नीयत करनी है। नीयत इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हर नेक अमल से पहले नीयत कीजिए। नीयत में अगर इखलास हो, अल्लाह पाक भरपूर उसका सवाब अता करता है, डबल टिबल सवाब अता करता है, बेहिसाब सवाब अता करता है। नीयत करनी, नीयत की मैंने 2 रिकत हम अदा करते। नीयत की मैंने 2 रिकत नमाज ईद उल फ़ित्र की या नमाज ईद उल अदहा की। 7, 6 ज़ायद तकबीरों के हम 6 ज़ायद तकबीरें, ज़्यादा तकबीरें हम अदा करते हैं। सबसे पहले तो हमारी वो जो तकबीर तहरीमा होती है, अल्लाह अकबर नमाज शुरू जब हम करते हैं वो, और उसके अलावा हम 6 ज़ायद तकबीर, 6 और मज़ीद तकबीरें बढ़ाकर इस नमाज के अंदर हम अदा करने वाले हैं। तो उसका ज़िक्र आपने करना है कि 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के। और जो ईद की नमाज़ होती है वो तन्हाई में अदा नहीं होती है, वो जमात ही के साथ अदा होती है। उसके लिए शर्त है जमात का। अगर ईद उल अदहा की नमाज या ईद उल फ़ित्र की नमाज़ आपकी छूट जाए तो आप उसको अदा नहीं कर सकते फिर। और बेहतर है कि आप अदा ही करें जमात के साथ। अगर अंदेशा है कि आप सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे तो पूरी रात जाग लें, लेकिन नमाज आप अदा करें। ईद उल अदहा की या ईद उल फ़ित्र की या ईद की नमाज आप अदा करें। और ईद की नमाज अगर छूट गई तो फिर ईद की नमाज आप अदा नहीं कर सकते तन्हाई में। फिर आपके लिए बेहतर है कि आप चाश्त की 4 रकात पढ़ लें, लेकिन उसके अलावा आप अदा नहीं कर सकते। पीछे इस इमाम के फिर कानों तक हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहकर और हाथ बांध लें। और अब आपको यहाँ पर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद फिर आपको 3 ज़ायद जो तकबीरें हैं वो अदा करनी है। अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ आपको अब बांध लेने। तीसरी तकबीर में आपको हाथ बांध लेने। यहाँ पर किरत होंगी, जिस तरीके से आम नमाज में, जहरी नमाज में होती है उस तरीके से यहाँ पर किरत होंगी। इसको यूँ समझ ले आप कि क़याम में जब आपको कुछ पढ़ना है तकबीर के बाद तो आपको हाथ बांध लेना है, और कुछ नहीं पढ़ना तो आपको हाथ खुले छोड़ देने। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर रुकू
किरत के बाद रुकू सजदा जो मामूल के मुताबिक होती है उस तरीके से होंगी। फिर अब जब दूसरी रकत में आप आएंगे तो अब आपको यहाँ पर पहले किरत करनी है सूरह फातिहा, उसके बाद किरत। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को उठाकर हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को उठाकर हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को उठाकर हाथ छोड़ देने। 3 तकबीर हो गई। अब अल्लाह अकबर कहेंगे चौथी तकबीर पर तो अब आपको रुकू में जाना है। जी हाँ, अब आपको रुकू में जाना है। जिस तरीके से नमाज फिर मामूल के मुताबिक दीगर नमाज अदा होती है उस तरीके से आपको नमाज अदा करनी है। नमाज के ईदैन का जो खुतबा होता है, ईदैन का जो खुतबा होता है वो खुतबा सुन्नत है, आपको वो खुतबा सुनना चाहिए। जो जुमा का खुतबा होता है वो वाजिब है और जो ईदैन का खुतबा होता है वो सुन्नत है। जुमा का खुतबा अगर आप उसमें शामिल नहीं हुए और अगर आपको नमाज मिल रही है, जमात मिल रही है, शामिल हो जाना है। लेकिन जमात भी चली गई तो अब आपकी जुमा की नमाज अदा नहीं होगी। लेकिन ईदैन की नमाज में खुतबा सुन्नत है, सुनना चाहिए, न सुनने वाला गुनहगार है, सुनना चाहिए, लेकिन वाजिब नहीं है, यानी शर्त नहीं है। ठीक, तो मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने तफसील के साथ ईदैन की नमाज का तरीका पेश किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप बराबर से इसको समझ गए होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बेपनाह बरकतों और रहमतों से माला माल फरमाए।